हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज हमारा डे 2 है वीर सपूत बैच का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स पूरा। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं वो सब कुछ डिस्कस किया है। और जो थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो आज डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार। हम लोग चैप्टर वाइज इस सीरीज़ को आगे लेकर जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता है, तो मेरा नाम है रजत यादव और मैंने इस साल जो रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें मैंने 132 नंबर हासिल किए हैं आउट ऑफ 150, जो कि इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्कोर कहा जा सकता है। आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको पता लगेगा कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम में टॉप स्कोर हासिल किया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल में भी मेंस एग्ज़ाम दिया है, सीजीएल के टाइपिंग एग्ज़ाम को भी दिया है। हालांकि उस टाइम मेरा टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। एमटीएस के एग्ज़ाम भी दिए हैं और मेरे मैथ्स में दो बार तकरीबन 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आए हैं। तो यही कारण है कि मैं आपके लिए ये सीरीज़ ला पाया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप भी सीखें और आप मुझसे जल्दी सीखें। मैंने जो गलतियाँ की हैं आप उन गलतियों को ना दोहराएं और इन बचे हुए समय में 2 महीने में 60 दिन के अंदर हम लोग पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी वो छोड़ी थी रेशनल नंबर्स पे, जो कि आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर रेशनल नंबर हो पाएंगे। लेकिन एक और हमने तरीका जाना था कि अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, यानी कि वो रुक जाता है, जैसे कि 0.2, इस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो ये भी हमारा कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। बात करने का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे 0.2222 ये आगे रुक नहीं रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो रिकरिंग मतलब कि लगातार रिपीट करते हैं, जैसे कि ये नंबर लिखा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है ना, वो भी रेशनल नंबर हमारा कहलाता है। आइए आज हम लोग बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आगे का टॉपिक। और आगे क्या है, आगे है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाता हो। चलिए एक तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है डेफिनेशन कि डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर में आपको मैंने बताया था, डेसिमल नंबर में आपको बताया था जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ऐसे रुकते नहीं हैं, है ना, लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, समझ रहे हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ही हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि इस नंबर को देखिए 0.232021, तो यहाँ पर कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि जैसे 2 के बाद लगातार 2 आ रहा हो या 23 के बाद 23 आ रहा हो, तो ये नॉन रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी, यानी कि ये रुक भी नहीं रहा है। तो ये नंबर भी हमारे कैसे कहलाते हैं, ये नंबर भी हमारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। बाकी और मैं आपको बता दूं, पाई, आप जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 3.14 और ये आगे ऐसे लगातार अनंत तक चलती जाती है, और यानी कि अनंत तक जाएगी, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और इसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं होती है। वैल्यू भी एक पर्टिकुलर जो
पैटर्न है उसमें रिपीटिशन नहीं होता है, इसलिए पाई हमारा कैसा हो गया, पाई हमारा हो गया एक इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर बात करें रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 और ये भी आगे वैल्यू चलती जाती है, यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है। ऐसे ही √3 हमारा, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और ये आगे वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होता है। ऐसे अगर चाहें तो -2 लिखें तो ये भी हमारा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आ रही बात समझ में? तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई यहाँ पर मीन नहीं होता है। उम्मीद है आपको रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। मैं आपको आगे वाले जो 1 या 2 टॉपिक बचते हैं उनको करा देता हूँ। अगला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, अगला टॉपिक जो करेंगे वो है हमारे इंटीजर्स। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इंटीजर्स। मैं आपको पहले पूरे बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको जब मैं क्वेश्चंस लगवाऊँ वहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, मतलब पूर्ण अंक, इसलिए बोलते हैं पूर्णांक, पूर्ण अंक। तो इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटीजर्स की हम लोगों ने 3 कैटेगरीज को हमने इसमें डिवाइड कर रखा है, यानी पूर्णांक 3 तरीके के पूर्णांक होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या आ जाता है, 0। तो 0 भी हमारा एक इंटीजर होता है। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए, 0 भी हमारा कैसा होता है, एक इंटीजर होता है। बाकी के 0 के आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो सब आएंगे पॉजिटिव में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट करते करते इनफाइनाइट पॉजिटिव तक, है ना। ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ऐसे 0 से छोटे नंबर्स जैसे कि -1 -2 -3 इधर डॉट 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 -∞ तक, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग 0 भी हमारा इंटीजर होता है। मेक श्योर आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि 1.2 है, ये हम इंटीजर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या है, पूर्ण अंक, यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। तो पूरे अंक मतलब जैसे 1 2 3 है ना, ये पूरे अंक जो होते हैं यही सारे के सारे इसमें काउंट किए जाते हैं। उम्मीद है हम लोगों ने लगभग थ्योरी का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। अगर फिर भी कोई 1-2 कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान ही वहाँ पे समझा दूंगा, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी जीडी में आ चुका है और ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और हर चैप्टर में हम लोग ऐसे ही सीखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे और उन क्वेश्चंस में भी जो कॉन्सेप्ट लगेगा मैं वो भी आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक 9 अंकों की संख्या जो कि आपको यहाँ पे दी गई है, इस संख्या 72 से विभाजित है, यानी कि 72 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाती है। तो आप बताइए √7x - 3y। इस क्वेश्चन को देखिए हमें कैसे करना है, मतलब कैसे भी करके अगर हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा सीधा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। आपको पता है कि कोई भी संख्या 72 से डिवाइड होती है, तो 72 की तरफ फैक्टर कीजिए, तो 72 का फैक्टर आपका बन जाएगा, एक तो 8 बन जाएगा और एक 9 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा और 9 बन जाएगा। तो अगर हम कहें कि ये संख्या जो है 8 और 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 72 से विभाजित होगी। ये संख्या अगर 8 से और 9 से डिविजिबल है तो ये संख्या 72 से भी डिविजिबल होगी। अब आपको पता है 8 का रूल क्या होता है, अगर कोई संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती है तो उसके आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसके आखिरी के 3 अंक कितने हैं, इसके आखिरी के 3 अंक हैं हमारे 8 7 और ये 22। तो ये जो आखिरी के 3 अंक हैं वो 8 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए।
आइए देख लेते हैं, ये 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पर बचा 0, 7 हो गया कैरी। अब यहाँ पर ये कैरी जाएगा नहीं, यानी कि ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा और ये बाई का यहाँ पे फिर से कैरी लेना पड़ेगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7y, तो यहाँ पे बाई हम ऐसा क्या नंबर ले लें कि ये पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि बाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2 लेने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 72, क्या बन जाएगा 72, और 8 नेम कितना होता है, 8 नेम होता है 72। यानी हमें यहाँ से पता लग गया कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए 2। ठीक है, y की वैल्यू होनी चाहिए 2। अब ये नंबर जो है वो आपका 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर 72 से डिविजिबल हो रहा है। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डिजिट का सम जरा देखते हैं कितना आएगा। 9 8 17, 17 5 23, 23 और 6 29, 29 3 32, 32 और 8 कितना 40, और 47, और 47 और 22 कितना हो गया 2, 49, 49 प्लस x। ये जो पूरा सम है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या नंबर ले लें x की वैल्यू छोटी से छोटी, जो यहाँ पर ऐसा सम बन जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 छक्का 54, यानी कि ये अगर 54 बन जाता है तो 54 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता लग गई है ना, 5 हो जाएगी ना। ठीक है, बस अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। 7 इंटू कितना 5 माइनस 3 इंटू 2, ये कितना होगा 35, और 35 में से माफ़ कीजिएगा 35 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 35 में से 6 जाएगा, ये आएगा हमारा 29। कितना आएगा 29। तो रूट 29 मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, रूट 29 इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 72 है तो ये 8 और 9 हो गया, और 8 का रूल कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 एकम 8 0 7 और 8 ने 72, यानी कि यहाँ पर तो बाई 2 हो गया। उसके बाद 9 का रूल कहता है कि इसको सम डिवाइड होना चाहिए। तो 9 8 17, 17 और 22, मुझे लग रहा है कहीं कुछ गलती हुई है, 1 मिनट। 17 22 28 और 31, 31 39 39 और 46, 46 तो 48 होगा। यहाँ पे कितना होगा 48 होगा। तो 48 में यहाँ कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 जोड़ने पे कितना होगा 42, तो 42 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, 36 आएगा। और ये कितना आ जाएगा, सॉल्व होके ये आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से कीजिएगा, कैलकुलेशन की मिस्टेक आपसे हो सकती है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ठीक कर लिया, आप एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल हूबहू लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, और ये भी 2021 के पेपर में आया हुआ है एसएससी जीडी के। तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या, जो कि ये संख्या दी गई है, वो 72 से विभाज्य है तो आपको x प्लस y की वैल्यू बतानी है। तो फिर से वही हमें करना है कि 72 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 8 और 9। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 और 9 से पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। 8 का रूल अभी मैंने आपको बताया कि यदि आखिरी के 3 अंक जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 8 से, तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या वो डिवाइड हो जाएगी 8 से। तो यहाँ पर कितना दे रखा है जरा देखिएगा, 7 3y, इसको जरा 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8 नेम 72, और ये आएगा 1, कितना आएगा 1। यहाँ पर लेना है y का हमें कैरी। अब जरा मुझे आप बताइए यहाँ पर y की ऐसी क्या वैल्यू ले ली जाए कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे कैसे भी करके 16 बन जाए, है ना, 16 बन जाए, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, y की वैल्यू हो गई आपकी 6। कितनी होगी y की वैल्यू आपकी 6 हो गई, यानी y की वैल्यू ठीक 6 आ गई। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 9 से भी डिवाइड करके देखना है, यानी कि ये नंबर जो है 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 9 का रूल क्या कहता है कि यदि अंकों का सम 9 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। जरा अंकों का सम निकाल लेते हैं और इस बार ध्यान से करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पर आएगा 4 + 5 9, 9 और 7 16, और ये 19 और 19 और ये कितना आया 6, 19 और 6 कितना आ गया 25, और 25 में प्लस क्या है, ये हमारा x भी है, यानी x।
अब ये संख्या जो है पूरी तरीके से 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ऐसा क्या नंबर लेना चाहिए कि कम से कम ये पूरी 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए इसको अगर हम 27 बना दें तो 9 तियां 27 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना ले लें x की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 लेनी पड़ेगी। कम से कम वैल्यू हमें वो सोचनी होती है। अगर वो आपसे ये कहे कि x की अधिकतम वैल्यू बताइए तो फिर वहाँ पर कुछ और क्वेश्चन होगा। अगर कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम न्यूनतम वैल्यू ही लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी। भाई पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया x प्लस बाई, तो भाई x प्लस बाई कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं एसएससी जीडी में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 का। तो अगर आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कर लेते हैं, मैं बहुत कम टाइम वेस्ट करके, मतलब बिल्कुल ही आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 30 से 40 मिनट 45 मिनट की क्लास लूंगा केवल, और उसमें कॉन्सेप्ट प्लस आपके क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा। तो इस सीरीज़ को ज़रूर पूरा फॉलो कीजिएगा। आपके 60 दिन से कम समय में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स का। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एसएससी जीडी 2021 का एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा ताकि आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिल पाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये जो संख्या दी गई है 99 से पूरी तरीके से विभाजित है, 99 से, तो बताइए P और Q की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी। अब 99 के अगर हम इसको फैक्टर करें तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये फैक्टर क्या आएगा 11 और 9, 11 9 99 होता है। और आपको पता है 11 का रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या के इवन प्लेस के डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम, उनका डिफरेंस अगर 11 से विभाजित होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। और 9 का रूल आपको बता चुके हैं, पूरे डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम पहले इवन प्लेस का सम निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा 6 2 8, 8 से 14, 14 और 8 22, और 22 और Q, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 22 प्लस Q, ठीक है। माइनस कीजिए, यहाँ पर 5 3 8, 8 7 15, 15 और P, तो 15 प्लस P, यानी ये जो नंबर है वो 11 से पूरी तरीके से डिवाइड अगर हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ से ये 11 से विभाजित होने के लिए P और Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका डिफरेंस जो है, या तो आप 11 रख दीजिए या 11 का कोई मल्टीपल रख दीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ये ऑप्शंस जो है हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसका डिफरेंस अगर 11 हो जाए, तो अगर ये 11 हो जाएगा तो 11 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 11 से 11 डिवाइड हो जाता है ना। तो इसका डिफरेंस हमने क्या रख दिया, 11 रख दिया। इसका डिफरेंस 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 भी 11 से डिवाइड होता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना था। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 22 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 7, यहाँ पर प्लस Q में से P जाएगा और बचेगा 11। तो जरा देखिएगा Q माइनस P कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7 4 11। अब आप ऑप्शन उठाकर देखिए, ऑप्शन उठाकर देखिए कि Q में से P घटाने पर 4 किस में आ रहा है। Q में से P घटाइए, इसमें तो 0 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन करना होता है। आप अगर 9 से भी चेक करेंगे टाइम बहुत लग जाएगा, और टाइम की होती है हमेशा कमी। ये Q में से ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा -4, यानी ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जरा यहाँ देखिए Q में से P घटाइए, ये आएगा हमारा 4, और ये ऑप्शन हमें हो सकता है। और यहाँ पे जरा देखिए Q में से P घटाएंगे, ये आएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंसर आएगा 2, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन चेकिंग भी आपको आनी चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। Q में से P घटाने पर 4 आना चाहिए, और यहाँ पर हमने देखा Q में से P घटाने पर 4 आ रहा है। इसका मतलब हमारी P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 6 होगी। बहुत आसान था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था। प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, फटाफट लगाते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और लाइक करना तो भूलना मत, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि 7 अंकों की संख्या जो कि गिवन है वो 11 से क्या हो रही है, विभाज्य हो रही है, तो बताइए 11 माइनस P की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में, ये सब एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन हैं। तो आपको बस एक अप्रोच सीखनी है कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको उनकी प्रैक्टिस करके जानी है।
तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये जो संख्या है वो किससे विभाजित है? 11 से। और 11 का रूल कहता है कि इनके इवन प्लेस का सम, ऑड प्लेस के सम, इनका डिफरेंस जो है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इवन प्लेस का सम कितना है। 5 2 7, 7 2 9, और 9 और 9 ये कितना हो गया हमारा? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। ओके, 5 2 7, 7 2 9, 9 18। ठीक है, माइनस करते हैं। ये कितना आएगा? 7 8 15, 15 और p, तो 15 प्लस p। ये डिफरेंस कितना आना चाहिए? ये डिफरेंस आना चाहिए ऐसा, ये सॉल्व करिए, इतनी वैल्यू आनी चाहिए कि या तो वो 0 हो या वो 11 के बराबर हो। वो डिपेंड करेगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इसको बराबर 0, क्योंकि 0 लेने पे क्या होगा? 0 भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए अगर 0 से आंसर नहीं आता तो हम इसको 11 या कोई 11 का मल्टीपल ले सकते हैं, बट मेक श्योर डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ये 18 में से 15 गया, 3 आएगा, और 3 माइनस पी बराबर 0, यानी p बराबर कितना आएगा? p की वैल्यू आ गई हमारी 3। p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3 आ गई। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 8, 8 9 10 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 0 रखा कीजिए या 11 रखा कीजिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू से हमारे आंसर आ जाते हैं। पहले स्टार्टिंग 0 से कीजिए, उससे अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं होता है तो फिर आप 11 भी रख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। फटाफट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब एक नया तरीके का क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से लगातार पूछा गया है, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए जो इस नंबर में जोड़ दिया जाए, ताकि ये जो पूरी जो नई संख्या बने वो इन सभी नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये नंबर हमें दिए जाते हैं इनका निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो निकाल लेते हैं फिर एलसीएम। तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए 3, 4, 5 और 6, इसका एलसीएम क्या होगा? तो जरा इसको फटाफट कर लेते हैं। तो 2 3 2 5 3, ठीक है। फिर ये 2 से चला जाएगा, तो 2 1 5 और 3। अब यहाँ पर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, और फिर ये 5 से जाएगा, यानी 5 एकम 5 पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया हमारा? एलसीएम हमारा आ गया, ये आ गया 5 3 15 30 दूनी 60, यानी कि ये पूरा एलसीएम हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। अभी जो संख्या है, ये जो संख्या है ये 60 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो उस रिमाइंडर के हिसाब से हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे कि भाई उसके हिसाब से ऐसा नंबर क्या जोड़ दें ताकि वो रिमाइंडर ना बचे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लें फटाफट। 60 से इसको डिवाइड करेंगे 2483 को, तो कितने बार जाएगा ये? तो ये जाएगा 6 चौक 24, तो 0 और 24, ये आ गया हमारा 8, और ये आ गया 83। ये कितना आएगा? एक बार जाएगा 60, ये कितना आएगा? 23। कितना आ गया? 23। अब ये 23 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि इस नंबर में 23 ज़्यादा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि ऐसा नंबर बताइए जो इस नंबर से घटाने पर ये संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूरी तरीके डिवाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे? इस 23 जो कि हमारा एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर के रूप में बच रहा है, इसको ही इस संख्या से घटा देने पर ये जो संख्या है पूरी 60 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा इसमें क्या जोड़ दें। तो यानी कि इसको अगर हम पूरा 60 बना दें, 23 को अगर हम पूरा 60 बना दें तो ये डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। तो 60 से 23 कितना कम है? तो 60 से 23 कितना कम है? जरा देखिएगा, ये है हमारा 5 में से 2 गया 3, यानी कि 37 कम है। यानी कि इस संख्या में अगर हम 37 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं? 37, तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से 60 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 60 से डिवाइड होगी इसका मतलब ये 3, 4, 5 और 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन बेहद शानदार
क्वेश्चन आपको दिया गया है और बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा घुमाया गया है। माना x संख्या, माना कोई संख्या x है जिसमें 14 जो कि 1420 और 1780 के बीच में है, ठीक है। जब x को 10, 15, 24, 32 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 7 रहता है। कितना रहता है भाई? 7 रहता है। मतलब एक संख्या x है जो कि इन दोनों नंबर के बीच में है, पहली कंडीशन। दूसरा, जब उस संख्या को इन नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना रहता है? 7 रहता है। तो वो संख्या नहीं बतानी है, उस संख्या का योग बताना है, उस संख्या का अंकों का योग बताना है आपको। चालाकी कर दी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। संख्या अगर निकाल ली तो उनके अंकों का योग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए पहले फोकस करते हैं कि संख्या कैसे निकलेगी वो वाली। तो फिर से हमें वही करना है कि क्या करना है, पहले तो 10, 15, 24, 32 का एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम यहाँ पर आपको बोर्ड पे नहीं लूँगा, आप खुद से निकालिएगा और मैं बता देता हूँ इसका एलसीएम कितना आने वाला है। और इसका एलसीएम आएगा 480। कितना आएगा? 480। देखिए मैं निकाल सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इसका एलसीएम 480 आएगा। अब हमें क्या करना है, 480 में अगर हम 7 जोड़ दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 487 एक ऐसा नंबर होगा जिसको इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने एक शर्त दे दी है कि भाई वो नंबर जो होना चाहिए वो 1420 से बड़ा और 1780 से छोटा होना चाहिए। तो फिर ठीक है, कर लेते हैं जरा। देखिएगा 1480, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तकरीबन 960। ये जो नंबर है वो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है ना। लेकिन अभी भी ये नंबर इनके बीच में नहीं आया, तो इसका जब 3 टाइम करो तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम करेंगे तो 0, ये 8 × 24 और 4 × 12 13, 14, यानी 1440। 1440 एक ऐसा नंबर है जो कि 1420 और 1780 से छोटा है, इससे बड़ा और इससे छोटा है। बट ये नंबर ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको 10, 15, 24 और 32 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। पर हमें तो शेषफल कितना लाना है? 7 लाना है। तो क्या करेंगे, इसी संख्या में हम 7 जोड़ देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1447। ये एक ऐसा नंबर है जो कि 1420 और 1780 के बीच में भी है। इसको जब 10, 15, 24, 32 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई है, हमें x की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमसे पूछा गया भाई इनकी अंकों का योग कितना होगा। तो 4, 1, 5, 4, 9 और 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। ये निकालना था। 16 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अंकों का योग कितना आ गया? 16 हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद इसका जो भी आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको ये सेशन कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे उससे फीडबैक लगातार मिलता रहे और मैं वैसा ही आपके अकॉर्डिंग और इम्प्रूव करके आपको लगातार वीडियोस देता रहूं। ठीक है, तो वीडियो को छोटा रखेंगे, 30 से 40 मिनट का ही रखेंगे, बट जो कंटेंट है वो 1 घंटे के बराबर का कंटेंट दिया है। आप मुझे ये बताइएगा आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए और इतने कम टाइम फ्रेम में विद कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट भी आता था मैं उसको वहाँ पे लगातार समझाता हूँ। और ये क्लास ज़रूरी नहीं कि आप एसएससी जीडी के लिए हैं तभी देखें, आप अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो वैसे क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर की मंथली PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, और उस करंट अफेयर को आप अगर एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो यकीन मानिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।